Hello, my dear students. Today we are going to start a new chapter, gravitation. Gravitation क्या होता है? It is the force of attraction between any two bodies by virtue of their masses. मास के कारण जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन का जो फोर्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं. ओके, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, ओके, वह है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैसे मेजर करेंगे? ओके, क्या होगा इसका फॉर्मूला? उसके लिए न्यूटन ने बताया एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स every other particle of matter with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ओके, तो जब पार्टिकल के बारे में बेटे बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, राइट. तो ये स्टेटमेंट है, जाना पहचाना सा स्टेटमेंट है, पहले भी आपने ये पढ़ा है, राइट. और यहां पर हम लोग कंसीडर करते हैं टू पार्टिकल्स ऑफ मासेज m1 एंड m2. ओके, ये दोनों रेड जो बॉल नजर आ रहे हैं, इन्हें पार्टिकल्स मान लें. इनके मासेज क्या है? m1 m2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? r है. तो न्यूटन ने बताया है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम कहते हैं कि दिस फोर्स, ओके, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सपोज करते हैं F है, तो यह फोर्स जो है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 टाइम्स m2. ठीक है, इसे चलो 1 मान लेते हैं. एंड देन दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका आप स्क्वायर कर दो. ओके, तो r इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स, इसका स्क्वायर कर दो. तो दिस फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट. और इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं, ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमें क्या मिलता है? वी गेट F प्रोपोर्शनल टू m1 टाइम्स m2 ओवर r स्क्वायर. ठीक है, और फिर फाइनली यहां पर जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हम रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट आएगा जिसे कैपिटल G से इंडिकेट करते हैं, है ना, और इसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो फाइनली हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है कैपिटल G टाइम्स m1 टाइम्स m2 अपॉन r स्क्वायर. ओके, तो using this formula we can calculate gravitational force between any two particles. ठीक है, any two particles in the universe. यूनिवर्स में कहीं भी किसी भी दो पार्टिकल के बीच का जो ग्रेविटेशन, ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम यह फॉर्मूला का यूज करेंगे, राइट. और हम लिख सकते हैं वेयर कैपिटल G को बेटे क्या कहते हैं? कैपिटल G को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वह क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, राइट. तो ये फॉर्मूला होता है. ओके, आप इसे सबसे पहले नोट कीजिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट में. ओके, ओके, नोट कर लिया. ठीक है, तो सबसे पहले बेटे मैंने आपको स्टेटमेंट बताया. स्टेटमेंट क्या है? इस स्टेटमेंट को आपने पहले भी पढ़ा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इस स्टेटमेंट को, है ना, इसे भी नोट कर लो. चलो इस फोर्स के फॉर्मूले का हम लोग अप्लाई करके कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टोन्स ऑफ मास
1 kg each separated by a distance of 1 meter in vacuum each, है ना। देखो ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दिए हुए हैं, सबको पढ़ना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आओ इसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे इससे, ओके तो देखो यहां पर क्या हो रहा है हमारे पास इस क्वेश्चन में, ठीक है, दो स्टोन जो दिए गए हैं दोनों के मासेज क्या है 1 kg है, राइट। तो हमारे पास M1 दिया गया है 1 kg, M2 भी दिया गया है 1 kg, राइट। और इसके बाद इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वह कितना है 1 मीटर है, ठीक है। तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है। ओके, सबसे पहले तुम खुद ट्राई करो, देखो खुद से बनाकर। ओके, चलो मैंने आपको टाइम दिया 1 मिनट का। ओके, ट्राई कर लिया, चलो देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन आया। चलो तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमने फॉर्मूला देखा था बेटे, तो F इक्वल्स Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, राइट। तो यहां पर G का तो वैल्यू रख देंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ओके। और M1 M2 का वैल्यू क्या रखेंगे बोलो, M1 M2 का तो वैल्यू रख दिया 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई हो गया 1 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और तो देखो ये तो काफी सिंपल निकला, इट मीन्स हमारे पास फाइनली क्या आ रहा है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। और फोर्स हम फाइंड कर रहे हैं, इसलिए फोर्स को हम क्या लिखते हैं न्यूटन में लिखते हैं, न्यूटन, राइट। तो यही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो होता है सही ऑप्शन सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो इस करेक्ट ऑप्शन में क्या है 6.67, एक एक्स्ट्रा डिजिट दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ओके, आप इसे नोट करें जल्दी से, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डबलिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल, नंबर ए है ऑप्शन रिमेन्स अनचेंज, नंबर बी में है बिकम्स 1/4, सी में है बिकम्स हाफ और डी में है बिकम्स डबल। ओके बेटे, तो सबसे पहले आप लोग खुद से ट्राई करें और मुझे बताएं कि कौन सा ऑप्शन होगा। ओके, सबसे पहले आप खुद ट्राई करो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखो, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट मैं देने जा रहा हूं कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो सपोज करते हैं a प्रोपोर्शनल टू x दिया हुआ है और एक बार दिया है a प्रोपोर्शनल टू, है ना, 1/y। तो देखो, तो यदि a प्रोपोर्शनल टू x है तो पता है a1/a2 कितना लिखेंगे, a1/a2 बिकम्स x1/x2, क्लियर है। और यहां पर देखो तो a प्रोपोर्शनल टू 1/y है ना, तो यहां मामला क्या होगा a1/a2 इक्वल टू लिखेंगे y2/y1। क्या ये बातें क्लियर हो रही है, ठीक है। डायरेक्टली जब प्रोपोर्शनल होगा तो 1-2, तो यहां भी राइट साइड में आएगा 1-2 1-2 1-2, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो 1-2 तो 2-1 का रेशियो बनेगा। क्लियर हो रही है बातें। चलो इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करते हैं a प्रोपोर्शनल टू दिया गया है m/n, तो बताओ क्या होना चाहिए, a1/a2 इक्वल टू क्या होना चाहिए m1/n1। क्या ये बातें क्लियर हो रही है। तो अभी जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, तो रेशियो वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे ही इस मेथड का यूज करके बन जाएगा। चलो तो बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले ऑन डबलिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेज,
है ना, द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल डिस्टेंस, डबलिंग द डिस्टेंस, केवल डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, है ना, और भी कुछ भी यहां पर चेंज नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें फोर्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो पहले क्या था, डिस्टेंस, यानी पहले था r1 इक्वल्स आर, लेकिन अब क्या है, r2 इक्वल्स 2r हो गया। तो आपसे फोर्स पूछा जा रहा है ना, पहले फोर्स कितना था, पहले फोर्स सपोज कर लो, पहले फोर्स कितना था, F1 इक्वल F। तो अब पूछा जा रहा है कितना होगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो फोर्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो फोर्स का सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल G टाइम्स m1 टाइम्स m2 ओवर r स्क्वायर, राइट। तो यहां हम देख रहे हैं केवल चेंज क्या हो रहा है ना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, डबलिंग द डिस्टेंस, डिस्टेंस केवल चेंज हो रहा है, डिस्टेंस केवल चेंज हो रहा है। तो हम ऐसा करते हैं बेटे कि यहां पर वी कैन राइट कि F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर, राइट, F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो देखो अब पूरी कहानी है ना, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है। तो जब F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, बोलो क्या लिख सकते हैं, F1/F2 इक्वल्स क्या होगा, R2/R1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, F1 को तो F लिख सकते हैं, F2 तो फाइंड करनी है हमें, और क्या हो गया बोलो, ठीक है। R2 को क्या लिखेंगे, 2R, देखो दिया हुआ है, R1 क्या है, R, ठीक है ना। तो यहां से देखो ये R तो कैंसिल हो गया बेटे, है ना। तो F अपॉन F2 इक्वल्स 4। इट मीन्स F2 क्या हो जा रहा है बोलो, F2 हो जाएगा F अपॉन 4, ठीक है। क्लियर हो रही है मेरी बातें? तो ये हो गया इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। हालांकि डायरेक्ट भी आप इसका आंसर दे सकते थे, है ना, लेकिन हम लोग ने इसको पूरा एकदम डिटेल से सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो डिस्टेंस को डबल करने पे फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, डिस्टेंस को डबल करने पर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, राइट। चलिए आप इसे जल्दी से नोट करिए और देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बिकम्स 1/4, है ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।